वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन या स्केलर फॉर्म के सदिश रूप या अदिश रूप के जो क्वेश्चन लगाए गए, उनको लगाने के बाद अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है जिसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। ये क्या कहती है? तो ये कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर कुछ आवेश रखे गए हैं, तो उन आवेशों के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो पृष्ठ से बाहर या पृष्ठ के अंदर की तरफ आ रही होंगी। तो ये कहा जाता है कि उस पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स बद्ध होता है वो क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक ये पृष्ठ लिया गया है छोटा सा, ये कोई छोटा सा पृष्ठ लिया गया है, ये इसके अंदर आवेश कितना रखा गया है, Q1 रखा गया है, प्लस का मान लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा गया है, माइनस का Q2 रखा गया है। यहाँ पर रखा गया है Q3 प्लस का, यहाँ पर रखा गया है Q4, ये प्लस की वैल्यू लिखी गई, यहाँ पर माइनस का Q5 रखा गया है, तो ये माइनस का Q5 रखा गया है। अब इस प्रमेय को हम समझें तो क्या समझ सकते हैं, क्या है ये प्रमेय? तो ये प्रमेय कहती है कि अगर इसका टोटल फ्लक्स लिखा जाए तो हम कहेंगे पृष्ठ से जो घिरा या कह सकते हैं पृष्ठ से जो गुजरने वाला होगा, यहां इसे हम इरेज कर देते हैं, पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स जो बनने वाला है उसे अगर हम फाई ई से डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये कहते हैं कि 1/ε0 गुना होगा जितने भी आवेश होंगे, तो Q इनसाइड जितना भी आवेश होगा वो टोटल आवेश यहाँ लिखा जा सकता है। ये क्या है, Q इनसाइड है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, समेसन लिखा जाता है Q इनसाइड का, जितने भी अंदर आवेश उपस्थित हैं उन सब का हम बीजगणितीय योग कर लेते हैं। तो अगर हम इसे इस फिगर से रिलेट करके देखें तो क्या होगा, आवेश की योज्यता हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम अगर इसे लिखें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/ε0। इसे ठीक से लिखें तो Q इनसाइड कितना है, तो सबसे पहले देखो Q1 है प्लस का, Q2 के बारे में देखें तो माइनस का Q2 है, फिर Q3 प्लस का है तो Q3 लिखा गया है, Q4 प्लस का है Q4 लिखा गया और माइनस का Q5 है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस आवेश के कारण उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आवेश हो चाहे आवेशों का समूह हो, वैद्युत फ्लक्स लिखा जा सकता है। अगर एक आवेश होता तो 1/ε0 इंटू Q लिखा जाता, सिर्फ एक ही Q रहता। अब इस प्रमेय को हम लोग रिलेट करें तो इसे रिलेट किया जा सकता, हम लोगों ने देखा अभी परिभाषा जब देखी हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स की, वहाँ से हमने पढ़ा कि जो फाई ई होता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है। अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस, ये होता है फ्लक्स। ये तो परिभाषा से निकल के आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय ने क्या कहा है, तो उनका जो फ्लक्स निकल के आता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स Q, जो अंदर इनसाइड होगा वो इतना निकल के आएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें तो दोनों क्या है, फ्लक्स को ही दिखा रही हैं, तो इनके दाहिने पक्ष यहाँ से बराबर आएंगे। तो हम गॉस की प्रमेय को ऐसा भी लिख सकते हैं, सरफेस के साथ इसका जो क्लोज इंटीग्रल आएगा वो लिखा जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसे हम आगे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू बन जाएगी आगे इसे लिखा जाएगा 1/ε0। यहाँ पर हम समेसन लगा के लिख सकते हैं Q इनसाइड, जितना भी होगा सबको जोड़ लेंगे। ये होता है गॉस की प्रमेय का कंप्लीट व्यंजक। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इनके क्वेश्चंस को। अब अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें, समझ तो गए कि अगर कोई बहुत बड़ा बंद पृष्ठ होगा, कैसा भी पृष्ठ हो, पृष्ठ के आकार आकृति से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर कितने आवेश रखे गए इस बात का लेना देना रहता है। तो उसके अंदर आवेश रखे गए हैं, तो जितने भी आवेश रखे गए उन सबका हम अलजेब्रिक सम करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, फिर उसको हम ε0 से डिवाइड कर देंगे, तो उस पृष्ठ से जितना फ्लक्स लिंक होगा उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसका प्रूफ देखें कि इसे प्रूफ किया जाए तो इसकी उपपत्ति देख लेते हैं क्या होगी। उपपत्ति के लिए क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक
बिंदु आवेश ले लेते हैं। माना एक बिंदु आवेश यहाँ Q रखा गया है। अब अगर Q आवेश के चारों ओर हम स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला बनाएं, ठीक है, गोला, तो अगर r त्रिज्या का यहाँ चारों तरफ एक गोला बनाया जाए तो क्या होगा, ये एक ऐसा गोला बना लिया हमने, r त्रिज्या का गोला है। तो अगर r त्रिज्या का गोला है तो इससे यहाँ से जो इसकी दूरी होगी ये r आएगी। तो इसके हर एक बिंदु पर, इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, तो हम लोग जानते ही बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस सतह के ऊपर हमेशा रहेगा। जब भी कभी हमें गॉस की प्रमेय लगा के कुछ करना होता है तो हम एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। और गॉसियन पृष्ठ की शर्त ये होती है उसके प्रत्येक बिंदु पर, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसके जो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा और उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वो सतह के लंबवत होनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस, जब भी गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा और साथ में उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही होंगी या उसके अंदर की तरफ जा रही होंगी वो सतह पर लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं, ये बिंदु P है, यहाँ छोटा सा एक एरिया लिया जाए और ये धनावेश है, तो बताओ इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा इसी दिशा में बनेगा, ई वेक्टर बनेगा, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर जो आएगा छोटा सा वो भी ds वेक्टर इधर ही की तरफ आएगा, बनेगा। तो हम ई वेक्टर तो ई की वैल्यू जानते हैं, हम लोगों ने कूलाम बल से निकाल ली थी ई की वैल्यू। तो हम सबसे पहले यहाँ से लिखना चाहते हैं इसका क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल क्या है, ये है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा। तो अगर हम ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, ये वैल्यू निकल के आएगी क्लोज इंटीग्रल सरफेस के साथ जो होगा इसका, ई वेक्टर डॉट ds लिखेंगे तो ई ds कॉस थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा ई ds, यहाँ पर बन जाएगा कॉस थीटा, थीटा होगा इन दोनों के बीच का कोण, तो दोनों एक दूसरे की ओर होंगे। क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस ली गई है, गॉसियन सरफेस वो कैसी है, गोलाकार है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा बाहर की तरफ होगा, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ होगा और उसी दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी रहेगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, सरफेस के साथ इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई ds। अब हमने कह दिया कि गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ऐसी ली है जिसके ऊपर प्रत्येक बिंदु पर ई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो सब जगह समान है। तो ई की वैल्यू अगर सब जगह समान तो इसे हम समाकलन के बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई बाहर चला गया, यहाँ पर बन गया सरफेस इंटीग्रल, यहाँ क्या बन जाएगा, ds बन जाएगा। अब अगर ds क्या है, किसी भी गोले के ऊपर छोटे छोटे ds लिए जाएं, छोटे छोटे भाग लिए जाएं ds, तो वो क्या करेंगे, उसका पूरा क्षेत्रफल दे देंगे। तो पूरा क्षेत्रफल लिखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता कितना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो r² लिख देंगे हम। स्मॉल r लिखेंगे तो स्मॉल r हो जाएगा, नहीं कैपिटल R है तो कैपिटल R हो जाएगा। तो ये होता है इसकी वैल्यू, ये हो गया 4 पाई r²। तो हम अगर इसका समाकलन करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू ये मिलेगी। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, e इंटू 4 पाई r² लिख सकते हैं ऐसा। अब हम क्या करेंगे, जो इस P पर वैद्युत क्षेत्र है E की वैल्यू वो यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। तो जब E की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा Q/r² इंटू में यहाँ क्या लिखा है 4 पाई r²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करवा देते हैं। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो देखो 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पर निकल रहा है 1/ε0 बचा रह गया, इंटू में क्या बचा रह गया, Q। और हम जानते हैं यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो यही क्या है, गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है। तो ये गॉस की प्रमेय निकल के आ रही है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसे सिद्ध किया जा सकता है।
सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश मानेंगे, उस बिंदु आवेश के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। गॉसियन पृष्ठ की शर्त क्या है, उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, और दूसरी बात उसके प्रत्येक बिंदु पर, या कह सकते हो उसके हर एक क्षेत्रफल पर, छोटे छोटे जो क्षेत्रफल लिए जाएंगे उस पर जो वैद्युत बल रेखाएं हो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, लंब हो एक दूसरे को, मतलब सतह के ऊपर लंब होनी चाहिए। वो बाहर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, वो तो आवेश पर निर्भर करेगा। तो धनावेश बिंदु आवेश था, तो यहाँ पर अगर हम लिखते तो E और DS दोनों एक ही दिशा में आएंगे, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से दूर की तरफ होती है और ऋणावेश से पास की तरफ। अगर धन बिंदु आवेश हमने लिया है तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ रहेगा। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश भी होगा। उनके बीच का कोण यहाँ पर देखो 0 लिया गया है। सिंपली E तो सतह पर हर जगह समान होगा, क्योंकि जितनी भी दूरियां ये R होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, R हो जाएंगी। तो R में अगर कोई परिवर्तन नहीं, आवेश वही है, तो हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र का मान वही होगा। उसे समाकलन से बाहर ले जाएंगे और ये जो वैल्यू बची है इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4πr² टोटल एरिया मिल जाएगा। यहाँ वैल्यू रख के कैंसिल करवा देंगे तो मिलेगा 1/4π ε0 q बटा r स्क्वायर, 4πr² ये कैंसिल हो गए, 1/ε0 इंटू क्यू बना। तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, तो ये था सरफेस इंटीग्रल किसका, E.ds का। तो E.ds की वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी इतनी, तो ये आ गई, यहाँ पर लिखी गई है, ये देखो वैल्यू। तो इस तरह से इजीली हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, आगे अगर हम बढ़ें तो कह रहे हैं कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत ध्रुव रखे गए हैं। तो n वैद्युत ध्रुव रखे गए हैं का क्या मतलब है, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें n वैद्युत ध्रुव रखे गए हैं। तो द्विध्रुव कब बनता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई द्विध्रुव के बारे में बात करें तो इधर मान लेते हैं -q बनता है, तो इधर +q बनता है, और ये 12 दूरी पर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो अगर ये 12 दूरी पर -q +q है तो इनके ऊपर कितना नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज या कुल आवेश कितना बनेगा, तो नेट चार्ज या कुल आवेश 0 बनेगा। इसका धन इसका ऋण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि परिभाषा यही थी, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अल्प दूरी द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। तो ये वैद्युत ध्रुव है। लेकिन अगर इसके अंदर n वैद्युत ध्रुव रखे गए होंगे तो n वैद्युत ध्रुव रखने से q की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, q इनक्लोज जो अंदर की तरफ होगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। और q इनक्लोज 0 आएगा तो हम अगर गॉस की प्रमेय लगाएं तो फाई इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड जितना भी होता है सारा रख दिया जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/ε0, इसे हम लिख देंगे 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश तो है नहीं, चाहे जितने ध्रुव रखे जाएं, एक का 0 होता है सबका 0 ही आएगा, ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो इससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। इस तरह से आंसर कर सकते हैं इसे। दूसरा केंद्र क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहे हैं एल भुजा के एक घन के केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा गया है, इसके एक तल से निर्मित आवेश बताओ। तो घन अगर हम बनाएं यहां से, ऐसा होगा घन, कह रहे हैं इसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है कैपिटल क्यू। तो अगर इसके केंद्र पर आवेश कैपिटल क्यू रखा गया होगा तो हम जानते हैं इसकी सतह क्या होंगी, एक जैसी सतह है, तो सबसे जो फ्लक्स लिंक होगा बराबर बराबर लिंक होगा, तो कुल फ्लक्स की तरह बनेगा। सबसे पहले देखते हैं, तो गॉस की प्रमेय के हिसाब से अगर ये पूरी सतह बंद है तो इससे फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो फाई की वैल्यू निकल के आएगी 1/ε0 इंटू क्यू। ये क्या होगा, टोटल फ्लक्स बनेगा इतना। अब ये टोटल फ्लक्स बन रहा है, सारी सतहों से बराबर बराबर फ्लक्स संबद्ध होगा, तो क्या करेंगे, एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स लिखते हैं। तो एक फलक से कितना निकलेगा, एक फलक से बद्ध फ्लक्स क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। कितनी फलकें होती हैं, तो 6 फलकें होती हैं। एक ये फलक जो इधर होगी, एक सामने की तरफ होगी, एक नीचे होगी और एक ऊपर होगी, एक अंदर की तरफ और एक सामने की तरफ, टोटल 6 फलकें हो गई। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर इनको देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। पहली फलक ये है जो राइट साइड की हो गई, यहाँ से दूसरी देख सकते हैं ये फलक हो गई जो लेफ्ट साइड की हो गई, और ये जो फलक बनेगी यहाँ से, ये जो फलक बनेगी ये क्या है, निचली सतह की सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट वाली और बॉटम सरफेस की बनेगी। और अगर हम ऐसा यहाँ से लिखते हैं, ये वाली सतह जो बनेगी, तो ये वाली सतह कैसी है, ऊपर वाली सतह बन जाएगी, ऐसा होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं 4 तो पता चल गई, ये 1 2 3 4, ये 4 सतह हो गई। पांचवी सतह कहाँ बनेगी, तो ये सतह बनेगी पांचवी, ये वाली सतह, पांचवी सतह बन जाएगी। और छठी सतह के बारे में बात करें तो छठी सतह यहाँ पर बन रही है ऐसे कुछ,
ये वैल्यू ऐसी बनेगी, यहाँ से ये वाली सतह जो बनेगी ये छठी सतह होगी। तो कुल मिला के एक घन में 6 सतह होती हैं। तो एक सतह से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो वैल्यू हमें बतानी है। तो टोटल फ्लक्स लिंक होता है 1/ε0 इंटू क्यू, तो 6 से समान समान जाएगा, तो एक भाग में कितना आएगा उसका 1/6 भाग, तो 1/6 गुणे यहाँ पर टोटल फ्लक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6, यहाँ पर बन जाएगा 1/ε0 इंटू में बन जाएगा क्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी Q/6ε0। ये हो जाएगा एक फलक से होकर गुजरने वाला। यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन और देखें कि क्या है, तो एक क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं कि एक घन है, घन के एक कोने पर आवेश को क्यों रखा जाए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो एक घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब अगर हम इसे कवर करना चाहें तो ऐसे कवर कर सकते हैं, यहाँ पर एक घन है, उस घन के इस कोने पर आवेश रखा गया है, तो उसके पीछे एक घन होगा, रूम की तरह समझ सकते हैं। किसी रूम के कॉर्नर पर, जैसे बोर्ड के इस कॉर्नर की बात करें तो इसके कॉर्नर के पीछे एक रूम होगा, सामने एक रूम है, इसके सामने एक रूम होगा और उस रूम के सामने एक रूम होगा। तो 4 तो ये हो गए, सेम 4 नीचे की तरफ होंगे, तो एक जो कोना होगा वो 8 जगहों पर बराबर बराबर जाएगा। तो याद रखेंगे जब किनारे आवेश रखा जाए तो एक घन से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/8 इंटू फाई टोटल बनेगा। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है 1/8ε0 इंटू क्यू। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए, इसी तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं। आगे कह रहे हैं एक क्वेश्चन कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतने आवेश रखे गए, उसका कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से सबसे पहले देखें कि सिग्मा आई इनक्लोज जो बनेगा, कितना आवेश उससे बद्ध होगा, तो कुल आवेश पहले निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे तो -2q बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का q और ये वैल्यू बन जाएगी प्लस का 2q। ये देखो दोनों हो गए कैंसिल, कितना फ्लक्स आया, मतलब आवेश जो बना वो कितना बना, q बना। तो पृष्ठ से बद्ध होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, फाई जो बनेगा वो होगा 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज, जितना भी हो वो आ जाएगा 1/ε0, जो क्यों आ रहा है वो क्यों है सिंपली। तो ये हो जाएगा फाई नेट जो इस पृष्ठ से होकर के गुजर रहा होगा। तो जो भी अगर आवेश अलग अलग दिए गए हों, डिस्क्रीट ऑर्डर में दिए गए हों, एक दूसरे से अलग थलग पड़े हों और उस पूरे को निकाय हमने माना हो, तो उस निकाय के अंदर जो आवेश उपस्थित होते हैं उन्हें बीजगणितीय योग के रूप में लिखा जा सकता है, चिन्ह के साथ लिखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यों आवेश स्थित है। तो खोखला बेलन है ऐसा कोई, ये खोखला बेलन है कोई, ऐसा बनाते हैं, ये कोई खोखला बेलन है, खोखले बेलन के भीतर क्यों आवेश स्थित है। ठीक है, अब क्यों आवेश स्थित है, कह रहे हैं बेलन के वक्रीय पृष्ठ से फाई फ्लक्स गुजरता है। तो अगर ये मार्कर है तो मार्कर को अगर हम बेलन जैसा मान लें तो इस पर जिस पर उंगलियां चल रही हैं, ये उंगलियां, इसे कहा जाता है इसका वक्र पृष्ठ, और इधर किनारे जो होते हैं उनको कहते हैं समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ एक जैसे हैं, तो अगर इससे फाई फ्लक्स बनेगा तो इससे भी फाई फ्लक्स बनेगा, और इन सब के फ्लक्स दिए गए हैं। तो इन्होंने कहा है जो ये सतह है वक्र पृष्ठ, इससे फाई फ्लक्स लिंक होता है। तो उन्होंने कहा है तब समतल पृष्ठ की एक सतह से कितना लिंक होगा, तो मान लेते हैं इससे फाई 1 बनता है, तो इससे भी क्या बनेगा, फाई 1 बनेगा, बराबर बराबर बनेगा। ठीक है, तो कुल जो फ्लक्स बनता है फाई नेट, फाई टोटल, वो बनता है 1/ε0 इंटू क्यू जितना होगा। तो क्यू अंदर क्यों है, टोटल लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो कि फाई है, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला, तो एक का फाई 1 दूसरे का फाई 2, ये नेट बने, फाई 1 दोनों का फाई 1 ही है, ये दोनों का फाई 1 है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू बनेगा। देखो फाई टोटल को क्या लिख सकते हैं, इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला और इन दोनों समतल पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ का हो गया फाई, समतल पृष्ठों का हो गया फाई 1 और फाई 2, ये बन जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू बनेगा। अब अगर हम इसे लिखें तो ये बन जाएगा 2 फाई 1 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू, इस फाई को उधर भेज देते हैं तो ये फाई बन जाएगा, उधर जाएगा तो ये फाई की वैल्यू निकल के आ रही है। तो फाई 1 अगर कोई पूछता है यहाँ से कितना बनेगा, तो फाई 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से देखेंगे 1/ε0 इंटू क्यू
और ये माइनस का बन जाएगा 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं कि जो φ1 होगा एक समतल पृष्ठ से जो गुजर रहा होगा वो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो बन जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का यहाँ क्या बन जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। इतना फ्लक्स जो होगा उससे लिंक होगा, समतल पृष्ठ से जो गुजरेगा इतना फ्लक्स होगा। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। ये फार्मूला याद रख के कुछ डाटा वाले क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि जितना भी फ्लक्स लिंक हो रहा था वक्र पृष्ठ से उसका आधा करो, फिर समतल पृष्ठ के आधे को उससे कैंसिल करवा दो, तो एक समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर आवेश रखा जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो इतना है। ये वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है 1 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कह रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स बद्ध होगा। तो याद रखेंगे हमेशा, हम लोगों ने अभी देखा था कि सतह कैसी भी हो, ये कोई चाहे जितनी बड़ी सतह हो चाहे ऐसी सतह हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सतह के आकृति पर ये निर्धारित नहीं हो सकता कि हाँ उसका फ्लक्स कितना होगा। उसका फ्लक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें आवेश कितना है। तो आवेश अगर तुमने बदला नहीं है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या बदल दी है, दोगुनी कर दी, 4 गुनी कर दी, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होती है 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज, जितना भी क्यू होता है अंदर, तो क्यू अगर नहीं बदलेगा तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ त्रिज्या का कोई टर्म है ही नहीं। फिर कह रहे हैं बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे, हम जानते हैं कि फाई जो होता है वो होता है 1/ε0 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, वो है 1.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम के नियम में पढ़ी थी। तो यहाँ से क्यों क्या बनेगा, क्यों की वैल्यू निकल के आ जाएगी सीधे सीधे 8.85 इंटू यहाँ से क्या बनेगा 10⁻, ये क्या बनेगा 9 3 12, ये माइनस का 9 बन जाएगा, और क्यों होता है तो ये आवेश कूलाम में लिखा जाएगा। ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो माइक्रो कूलाम में भी लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू 0.885 इंटू इसे लिखा जा सकता है 10⁻, कूलाम एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू जाएगी, तो इसे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -8 कूलाम, और इसे हम लिखेंगे 0.885, यहाँ से लिखा जाएगा 10⁻⁻2 माइक्रो कूलाम। ऐसा लिख सकते हैं इसे, या यहीं लगा के लिख सकते हैं पावर को एडजस्ट करके कि इतना बनेगा, तो माइक्रो कूलाम में लिखें या कूलाम में लिखें वैल्यू इतनी बन जाएगी। तो याद रखेंगे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अगर बदल दोगे या उस पृष्ठ की त्रिज्या परिवर्तित कर दोगे तो फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वो आवेश पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4500 बल रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो ये क्या है, अंदर जाने वाला फ्लक्स है कितना 4500, बाहर आने वाला फ्लक्स कितना दे रखा है, तो कह रहे हैं बाहर कितनी आ रही 2500। तो अगर हम बात करें कि नेट अब हैं कितनी उसके अंदर, तो 4500 माइनस 2500 कितना 2000, तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये है फ्लक्स। कह रहे हैं उसके भीतर कितना आवेश है वो बताओ, तो आवेश बता सकते हैं, फ्लक्स दिया गया आवेश बताना है, गॉस की प्रमेय लगा लेंगे। फाई इज इक्वल टू होता 1/ε0 इंटू क्यू। फाई की वैल्यू तो हमारे पास आवेश की वैल्यू निकल के आएगी फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू आ गई है 2000 इंटू ε0 की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻⁻12, अभी हमने देखा। अब अगर हम इसे सही करें तो इसे 2 लिख देते हैं, इसे 8.85 लिख लेते हैं, ये पावर सही कर लेते हैं, 3 है यहाँ पर, माइनस का 9 लिख लेंगे इसे। अब इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा 2 5 10, और ये बनेगा 16, तो ये बनेगा 7 बन जाएगा, और यहाँ से और ये बन जाएगा
ये वैल्यू बन जाएगी इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा, माइनस का 9 बन जाएगा। और ये पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा। अब अगर इसे हम ठीक से लिखें 1.77, तो इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस का 8। और ये क्या था, आवेश का मान था, तो आवेश का मान होगा तो इसे हम कूलाम में आंसर करेंगे। तो इस तरह से लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे कह रहे हैं किसी खोखले बेलन, वही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर डाटा के साथ, आवेश दे रखा है इस बार। तो हमने अभी देखा था कि जो फाई एक समतल पृष्ठ से गुजरता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का यहाँ पर निकल के आता है 5/2 टोटल फ्लक्स का आधा। अब इसे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है, तो फ्लक्स दे रखा है और उसका आवेश भी दिया गया, ये आवेश भी दिया है इन्होंने, तो आवेश की वैल्यू भी लिखी जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 5/2 लिख देंगे, ये एप्सिलॉन नॉट है ही। तो क्यों की वैल्यू हमें दे रखी है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 माइनस 5/2। अगर इसका आधा लिखा जाए तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ से 1.5 निकलता है, तो ये हो जाएगा 1.5/2। ये वैल्यू क्या बनेगी, तो हम जानते हैं अगर इसका 2 से मल्टीप्लाई कराएं, ये पावर तो सीधे कैंसिल करवा लेते हैं। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 17.7 डिवाइडेड बाई, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 5 10 और यहाँ पर बनेगा 6 और ये बनेगा 7, तो 2 8 16 बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 2 8 16 17 बन जाएगी। और पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और माइनस का क्या बन जाएगा 1.5/2। अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू लिखें तो देखो ये एक बार में चला जाएगा, लगभग में 1 है ये, और माइनस का 1.5 का आधा करेंगे तो 0.75 निकल के आएगा। ये वैल्यू 0.25 के अप्रॉक्स निकल के आ रही होगी। तो ये होगा जो समतल पृष्ठ से गुजरेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसे लगभग में हम एक बार में कैंसिल करवा सकते हैं, ये लगभग एक बार में चला जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बनेगी।